ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2021-22 को लेकर जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एक जन विरोधी बजट बताते हुए कहा है कि वे हमेशा झूठ बोलते हैं। मोदी सरकार ने भारत के पहले पेपरलेस बजट में लगभग सभी सेक्टर को बेच दिया। असंगठित क्षेत्र के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बजट नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति को बेचने की सेल थी। इसके साथ ही जाप नेता पप्पू यादव ने इसे ठकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ बजट बताया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बड़ा संतुलित बजट बताया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के बजट 2021-22 पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह किसान विरोधी, जनता विरोधी और देश विरोधी बजट है। वे सरकारी कंपनियों से लेकर बीमा कंपनियों तक सब बेच रहे हैं। यह लोगों को धोखा देने वाला बजट है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह 100% दूरदर्शिता रहित बजट है, जिसकी थीम सेल इंडिया है। टीएमसी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि भारत का पहला कागज रहित बजट 100% दूरदर्शिता रहित बजट भी है। इस फर्जी बजट की थीम भारत को बेचना है। ओब्रायन ने कहा, रेलवे बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, बीमा कंपनियां बिक गई, PSU 23 बिक गए। टीएमसी कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया है कि बजट में आम आदमी और किसानों की अनदेखी की गई है और यह अमीरों को और धनवान और निर्धन को और गरीब बनाएगा। वहीं मध्यम वर्ग को इसमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के आंकड़े देते हुए कहा है कि ग्रामीण सड़कें 2011 तक 39,705 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी। 2011-20 के बीच 88,841 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ग्रामीण सड़कों के मामलों में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल ने कल ही कर दिया, केंद्र सरकार आज केवल बातें कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश किए गए बजट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश बेचने वाला बजट बताया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि यह बजट नहीं, सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, BSNL, LIC बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है। वहीं जाप नेता पप्पू यादव ने कहा है कि यह बजट थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ है। पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए सेस बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन फिर भी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि किए जा रही है। यह देश के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने जैसा है। वहीं केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब सरकार ऐसा क्या कमाल करने वाली है कि GDP 2.9 से 11% हो जाएगी। इस बजट में न रोजगार सृजन की बात है, न शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य की, सिर्फ बेचने की बात की गई है। PSU, एयरपोर्ट, वेयर हाउस सभी को बेचा जा रहा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। अब किसानों को बिजली सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। सरकार की योजना देश बेचने की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा है कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया है। यह स्वागत योग्य बजट है। मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। आम बजट के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2021 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सीएम नीतीश ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41% राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष से 137% अधिक है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना की जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।